भवरी देवी हत्याकांड को आज 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन जिस परिवार से 5 दिन में इंसाफ का वादा किया गया था, वह परिवार आज भी उसी सवाल के साथ खड़ा है कि आखिर 27 जुलाई की उस रात लोहावट के जंबेश्वर नगर में भवरी देवी की हत्या किसने और क्यों की। एक माँ की मौत हो गई, उसकी 2 बेटियां उसको बचाने की कोशिश में घायल हो गई। पुलिस ने जल्द ही गिरफ्तारी का भरोसा दिया, आंदोलन हुआ, धरने हुए, एसआईटी गठित हुई, लेकिन 30 दिन बाद भी इस कहानी का सबसे अहम किरदार यानी हत्यारा पुलिस की पकड़ से बाहर है। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका सिंह ठाकुर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि उस परिवार की कहानी है जो पिछले 1 महीने से अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने घर के एक सदस्य के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहा है। यह कहानी उस रात से शुरू होती है जब लोहावट के जंबेश्वर में रहने वाली 36 वर्षीय भवरी देवी बिश्नोई अपने घर के बाहर सो रही थी और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही देर में उनके घर की यह रात एक ऐसे हादसे में बदलने वाली है जिसकी गूंज आज पूरे मारवाड़ की राजनीति और कानून व्यवस्था तक पहुंच रही है। 27 जुलाई 2026 की रात भवरी देवी अपने घर के बाहर सो रही थी। रात के अंधेरे में एक नकाबपोश हमलावर वहां पहुंचा और भवरी देवी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले के बाद भवरी देवी की चीख सुनकर उनकी 16 वर्षीय बेटी रामजो और 10 साल की छोटी बेटी बाहर आई। मां को बचाने की कोशिश में दोनों बेटियां भी हमलावर की हिंसा की चपेट में आ गई। भवरी देवी की मौके पर ही मौत हो गई और उनकी बड़ी बेटी को गंभीर हालत में जोधपुर रेफर करना पड़ा। इसके बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। लेकिन इस घटना का सबसे परेशान करने वाला हिस्सा सिर्फ यह नहीं था कि एक महिला की हत्या कर दी गई। असली सवाल यह था कि आखिर एक ग्रामीण परिवार के घर तक एक नकाबपोश हमलावर पहुंचा कैसे? उसने भवरी देवी को ही निशाना क्यों बनाया और हमला करने के बाद वह बिना पकड़े वहां से निकल कैसे गया? घटना के बाद पुलिस के सामने एक ऐसा ब्लाइंड मर्डर केस था जिसमें हत्यारे की पहचान से लेकर हत्या की वजह तक कई सवाल अनसुलझे थे। अगले दिन इलाके में जब इस घटना की खबर फैली तो गुस्सा तेजी से बढ़ने लगा। परिवार और बिश्नोई समाज ने सब उठाने से इनकार कर दिया और इनकी मांग थी कि जब तक हत्यारा गिरफ्तार नहीं होता तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हालात को देखते हुए प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिवार को लिखित आश्वासन दिया गया कि 5 दिन के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद परिवार ने भवरी देवी का अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार ने भरोसा किया कि अब शायद वह दिन दूर नहीं जब पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ लेगी जिसने उनके घर की दुनिया उजाड़ दी। लेकिन जिस 5 दिन के भरोसे के साथ अंतिम संस्कार हुआ था, वही 5 दिन धीरे धीरे कई दिनों में बदलता चला गया। 5 दिन पूरे हुए, फिर 10 दिन, फिर 15 दिन और देखते ही देखते 30 दिन का वक्त गुजर गया। इस दौरान जांच जरूर चलती रही, लेकिन परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल वही रहा कि आखिर गिरफ्तारी कब होगी और उस रात का सच कब सामने आएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों का गुस्सा भी बढ़ता गया। 6 अगस्त को लोहावट के पूर्व विधायक कृष्णाराम बिश्नोई अपने समर्थकों के साथ लोहावट थाने के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए। धीरे धीरे इस आंदोलन को समाज के लोगों का समर्थन मिलने लगा और मामला सिर्फ एक परिवार की मांग का नहीं रहा, बल्कि बड़ी संख्या में लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। इसके बाद 12 अगस्त को डीजीपी के निर्देश पर 6 आईपीएस अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई ताकि मामले की जांच और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। एसआईटी बनने के बाद उम्मीद जगी कि शायद अब इस ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझ जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ समाज का आंदोलन भी जारी रहा। 15 अगस्त को मृतका की छोटी बेटी की भावुक अपील के बाद कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठे कृष्णाराम बिश्नोई ने अपना अनशन तोड़ दिया। लेकिन धरना खत्म नहीं हुआ, यानी आंदोलन का चेहरा बदला, लेकिन इंसाफ की मांग अपनी जगह कायम रही। इसके बाद 18 अगस्त को फलौदी में हजारों लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने नेशनल हाईवे जाम किया और पुलिस के साथ टकराव की स्थिति भी बनी। बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर तथा एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने लोहावट के डीएसपी और थाना प्रभारी को हटाने की मांग भी रखी। यानी मामला अब सिर्फ पुलिस की जांच की गति पर सवाल तक सीमित नहीं था, बल्कि लोगों का भरोसा स्थानीय पुलिस व्यवस्था पर भी सवालों के घेरे में आ गया था। अब इस पूरे मामले का दूसरा सबसे बड़ा पहलू सामने आता है और वह है राजनीति। भवरी देवी बिश्नोई की हत्या के बाद बिश्नोई समाज के एक हिस्से में अपनी ही सरकार के नेताओं को लेकर नाराजगी दिखाई दे रही है। समाज के लोगों का कहना है कि जब उनकी समाज की एक महिला की घर में घुसकर हत्या हुई और उसकी बेटियां भी घायल हुई, तब सरकार में बैठे बिश्नोई नेताओं को इस मामले में और मजबूती से सरकार पर दबाव बनाना चाहिए था।
लोगों की नाराजगी सिर्फ आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर नहीं है, बल्कि इस बात को लेकर भी है कि उन्हें अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों से जिस तरह की पैरवी की उम्मीद थी वह उन्हें दिखाई नहीं दी। यही नाराजगी धीरे धीरे राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन गई। कांग्रेस और आरएलपी के नेताओं ने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर हमला बोला। वही समाज के भीतर भी सरकार के नेताओं की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे। इसी वजह से भवरी देवी हत्याकांड अब सिर्फ एक क्राइम केस नहीं रह गया है। यह कानून व्यवस्था, प्रशासनिक कार्रवाई, राजनीतिक जवाबदेही और समाज के आक्रोश, इन सभी का मिला जुला मुद्दा बन गया है। लेकिन इस पूरी राजनीतिक बहस के बीच एक बात कहीं पीछे नहीं छूटनी चाहिए कि इस कहानी के केंद्र में एक परिवार है जिसने अपनी मां को खोया है। 2 बेटियां उस रात घायल हुई और उनकी जिंदगी पर उस घटना की छाप हमेशा रहेगी। उनके लिए यह मामला कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, उनके लिए अब उस व्यक्ति को सामने लाने की लड़ाई है जिसने उसके परिवार से उनकी मां छीन ली। यही वजह है कि 30 दिन बाद भी सबसे बड़ा सवाल वही है जो घटना की पहली सुबह पूछा गया था कि आखिर भवरी देवी का हत्यारा कौन है। अगर पुलिस के पास पर्याप्त सुराग हैं तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अगर जांच में कोई ठोस दिशा मिली है तो उसकी जानकारी कब सामने आएगी? और अगर अभी भी पुलिस किसी निर्णायक सुराग की तलाश में है तो वह 5 दिन का आश्वासन आखिर किस आधार पर दिया गया था? सवाल बड़ा है। ये सवाल आज की इस वीडियो में मैं आपके पास छोड़कर जा रही हूँ। ऐसी ही बड़ी खबरों और अपडेट से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत।